वाटरमेलन शरबत वाला। सूरजपुर नाम के गांव में गुरदास और चंदा नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों मेहनत करके अपने खेत में कई किस्म के फसल उगाते थे। उसी गांव में कालीदास नाम का एक रियल एस्टेट व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था। वो उस गांव के भोले किसानों को बहकाकर उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीदकर उसी जमीन को ज्यादा कीमत पर बेचता था। एक दिन गुरदास और चंदा अपने खेत में काम कर रहे थे। कालीदास वहां पहुंचा। क्यों गुरदास, सब ठीक ठाक तो है? भाई तुम और तुम्हारी पत्नी इतनी धूप में बहुत मेहनत कर रहे हो। इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? भाई और कोई चारा भी तो नहीं है कालीदास जी? लगता है इस बार बहुत तेज गर्मी होगी, इसलिए हम लोग तरबूज का फसल उगा रहे हैं। भाई ये तो बहुत बढ़िया सोचा है आपने। भाई वैसे भी दूसरे गांव से ज्यादा अपने गांव में गर्मी ज्यादा पड़ती है। भाई तुम दोनों मेहनत तो खूब करते हो, लेकिन आखिर में बचता क्या है बताओ? मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा साला शहर से कल ही आया है। वो एक फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ढूंढ रहा है। उसे आपकी जमीन बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें इस जमीन का बहुत बढ़िया कीमत दिलाऊंगा। बस वो जमीन मुझे बेच दो। जिंदगी भर आराम से एसी में बैठकर गुजारा कर सकते हैं। कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरदास गुस्से में, देखिए कालीदास जी, आपके बारे में सारा गांव जानता है। मैं सिर्फ आपका लिहाज करते हुए इतनी देर आपके साथ बात कर रहा था। हम किसान हैं, सबको खाना खिलाते हैं और खुद खाते हैं। आपकी तरह पैसों की लालच में इस जमीन को नहीं बेचेंगे। हमारे कुएं का पानी बहुत ठंडा है, पीकर जाइएगा। कहकर एक ग्लास में पानी दिया। कालीदास गुस्से में वहां से चला गया। उस साल गुरदास के खेत में तरबूज की बहुत अच्छी फसल उगी। अपने खेत में बड़े बड़े तरबूज देखकर गुरदास और चंदा बहुत खुश हुए। भाई इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे मैं तुम्हारे लिए कंगन बनवाऊंगा। भाई वाह, मैंने कंगन की फरमाइश बहुत पहले की थी, आपको अब तक याद है? कई दिन बीत गए, पर इतने दिन बीतने के बाद भी गुरदास का फसल खरीदने कोई नहीं आया। गुरदास परेशान होने लगा। कालीदास गुरदास के पास आया। समझ गए? कालीदास से पंगे लेने का नतीजा। अगर कालीदास की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ऐसा ही होता है। अरे सबको खाना खिलाने वाले किसान हो ना। अब तुम्हारे खेत में जो तरबूज उगे हैं उन्हें तुम कूड़ा में फेंको बस। कोई तुमसे एक भी तरबूज नहीं खरीदने वाला। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो कहो, 1 मिनट में तुम्हारा सारा फसल बिकवा दूंगा। कहकर वहां से चला गया। गुरदास ने घर जाकर चंदा को सारी बात बताई। अरे उस कालीदास के बारे में तो आप जानते ही हो। हम तरबूज के शरबत बनाकर बेचते हैं। शरबत बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बस। गर्मी के मौसम में शरबत की खूब बिक्री होगी। यूं गुरदास और चंदा ने मिलकर अपने खेत में उगे तरबूज के शरबत बनाने लगे। सूरजपुर में गर्मी ज्यादा होने के कारण सब इस शरबत को बड़े चाव से पीने लगे। तरबूज की शरबत बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग लाइन में खड़े होकर उसे पीने लगे। बहुत जल्द उनके खेत में उगे सारे तरबूज बिक गए। उन्हें 10 गुना लाभ हुआ। कालीदास निराश होकर गुस्से में गुरदास की ओर देखने लगा। गुरदास ने कालीदास को देखा। कालीदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी खूब मदद की। बहुत गर्मी है, एक गिलास शरबत पीजिए। कहकर एक गिलास में शरबत डालकर कालीदास को दिया। कालीदास ने उस गिलास को उठाकर फेंका और गुस्से में वहां से चला गया। गुरदास ने उस साल चंदा को कंगन के साथ साथ नेकलेस भी बनाकर दिया। चंदा बहुत खुश हुई।